हाय गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू क्लिक गुरुजी। आज आपके लिए जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के जो क्वेश्चन चल रहे हैं, चैप्टर हमारा चल रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके आगे की सीरीज़ आपके लिए हम क्वेश्चंस लेके आए हैं। और अगर आपने अब तक पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार प्रीवियस वीडियो को देख लीजिएगा। उसमें कॉम्प्लेक्स की मैंने डिटेल से वीडियो बनाई है। उसका इंट्रोडक्शन से लेके उसके जितने भी बेसिक क्वेश्चंस हैं वो सब मैंने उसमें सिखाए हैं। तो आप इस वीडियो देखने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लें, जिससे कि आपको अगर इसका कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता तो आपको पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट वीडियो पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट 2 है। क्वेश्चन दे रखा है इफ़ 1 + i अपॉन 1 - i की होल पावर 3 मतलब होल क्यूब माइनस 1 - i अपॉन 1 + i का होल क्यूब इक्वल टू x + iy। तो देन हमें फाइंड करना है x एंड y की वैल्यू। तो बहुत ही सिंपल फॉर्म में इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम लोग कि आपका बहुत आसानी से इसका आंसर मिल जाए। देखिए क्या करना है आपको, पहले जो फर्स्ट वाली वैल्यू है ना, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। अगर आपने इसको सॉल्व कर लिया तो ये आपको बहुत आसानी से निकल आएगी। तो कैसे करेंगे इसको, 1 + i अपॉन 1 - i की होल पावर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, आपने सुना ही होगा फॉर्मूला। मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार फिर भी आपके लिए। a - b का a + b का होल क्यूब क्या होता है, पहले उसको खोल लेते हैं। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। और सेम माइनस वाले में भी ये होता है फॉर्मूला। a क्यूब यहाँ होता है -3a² b प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब। अल्टरनेट इसको हम ऐसे यूज़ करते हैं। क्लियर। अब फॉर्मूला आपको मैंने दिखा दिया है, तो आप कोशिश कीजिएगा पहले फॉर्मूला भी आप एग्ज़ाम में एक बार दिखा देंगे यूजिंग, मतलब आपने यहाँ से चीज़ों को यूज़ कर रहे हो और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। तो फर्स्टली पहले ऊपर वाली वैल्यू को सॉल्व करते हैं, क्योंकि प्लस में है तो प्लस का हम लगाते हैं हम लोग। तो हो जाएगा 1 + i क्यूब, 1 + i क्यूब रिफ्लेक्शन ज़्यादा पड़ रहा है इसलिए मैंने इसकी लाइट ऑफ की है। i क्यूब प्लस 3i प्लस 3i² अपॉन ये हो जाएगा आपका 1 - i क्यूब माइनस 3i प्लस 3i²। क्लियर। अब देखिए अब क्या करना है हमको, ये जो वैल्यू है हमारी 1, ये i की जो वैल्यू होती है, i क्यूब की वैल्यू होती है, ये क्या हो जाएगी, माइनस का i हो जाएगी। मैंने बताया कि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो एक बार प्लीज़ वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 3i और i² की वैल्यू होती है -1, मतलब हो जाएगा -3 अपॉन 1 माइनस इसकी वैल्यू होती है -i माइनस का i -3i और ये हो जाएगा -3। ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा 1 माइनस का i प्लस का 3i माइनस का 3 अपॉन 1 माइनस प्लस 1 प्लस i माइनस 3i माइनस का 3। ठीक है। अब क्या करना है इसमें, देखिए ये वैल्यू हमारे पास क्या बची, 2i और ये हमारे पास माइनस का 2 अपॉन ये हो गया आपका माइनस का 2i और माइनस का 2 कॉमन निकाल लीजिए, बचेगा i - 1 माइनस का 2 बाहर निकाल लीजिए, बचेगा i + 1। 2 से 2 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली क्या बचेगा हमारे पास, i - 1 और माइनस का ये जो डिजिट है हमारे पास i + 1। एक काम करते हैं, यहाँ से माइनस का कॉमन निकालते हैं ऊपर से, तो बचेगा 1 - i और नीचे क्या है i + 1। तो माइनस से माइनस कैंसिल, क्या बचा आपको फाइनली, सिंपल सा
1 माइनस आई और 1 प्लस आई। ठीक है, ये पास हमारे पास कंडीशन बची। ये वैल्यू आई किसकी थी? ये वैल्यू आई थी 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई का होल क्यूब की। ठीक है, लेकिन आंसर तो ये नहीं आएगा अभी हमारे पास, इसको अभी और सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि हमें ये कोई सोल्यूशन बन ही नहीं रहा है। तो क्या करेंगे, 1 माइनस आई को ऐसे लिखो और 1 प्लस आई को भी ऐसे लिखना है। ठीक है, इसके कंजुगेट से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, इसकी माइनस इससे कर दो और इसकी माइनस से इससे कर दो। ठीक है, तो ऊपर बन जाएगा आपका 1 माइनस आई का होल स्क्वायर और नीचे फॉर्मूला बन गया एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ये वाला फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, ये एक बार प्लस में होता है और एक बार माइनस में। तो यहाँ बन गया आपका 1 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर। ये फॉर्मूला खोल लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और ये हो जाएगा आपका, ये माइनस का 1 हो जाएगा, मतलब फाइनली कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आपका वैल्यू कितनी आ गई, 1। ये आई स्क्वायर माइनस का 1 हो गया, माइनस का 2i अपॉन 2, 1 से 1 कैंसिल, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, खाली क्या बचेगा, माइनस का आई। क्या बचा, माइनस का आई। ये वैल्यू आई किसकी है, अब आई आपके पास वैल्यू किसकी, 1 प्लस आई माइनस 1 माइनस आई की होल पावर 3। अब एक चीज़ ध्यान रखना आपको, यहाँ क्या है प्लस, तो यहाँ क्या आया माइनस। अब आप लिख लो सिमिलरली, आपको सेकंड स्टेप निकालना है ना, 1 माइनस आई प्लस 1 प्लस आई। जब इसको सॉल्व करोगे पूरा सॉल्व करोगे तो करते 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 आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिंपल आई आ जाएगी। तो इसको लिए आप चाहो तो डायरेक्ट ट्रिक जो मैंने बताई आपको वो भी आप लिख सकते हो। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब ये वाली वैल्यू मिल गई, ये वाली वैल्यू मिल गई, हमें इस वैल्यू को इसमें पुट कर लीजिए। आप चाहे लिख सकते हैं इसको इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3 और ये जो इक्वेशन थी ना आपके पास स्टार्टिंग वाली इक्वेशन 1, तो लिख लीजिए इक्वेशन 2 एंड 3 पुट इन 1, इक्वेशन 2 एंड 3 पुट इन 1 में सब वैल्यू को पुट करने पर। तो देखिए भाई इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, ये जो वैल्यू आपकी, ये जो है आपकी वैल्यू, ये कितनी निकल के आई है हमारे पास, माइनस का आई, और इसकी वैल्यू कितनी निकल के आई आपके पास, प्लस का आई, और किसके इक्वल है ये, एक्स प्लस आई वाई के। आई प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया, 0 हो गया। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी, हमें वैल्यू निकालनी थी एक्स वाई की। तो यहाँ पे एक्स, अब ये तो रियल नंबर हो गया ना एक्स, इसको आप ज़रा ठीक से लिख लेते हैं, मैं एक बार इसको लिख के दिखाता हूँ। 0 प्लस आई 0 ऐसे ले सकते हैं ना इसको कंपेयर करने के लिए, तो कंपेयर कर लीजिए। तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 0 हो गई, और वाई की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। तो एक्स की वैल्यू भी 0 हो गई और वाई की वैल्यू भी 0 हो गई। 0 नहीं हुई बल्कि ये जो वैल्यू है ये माइनस की है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस कैंसिल होगा ही नहीं, ये हो जाएगा आपका 2i। कितना हो जाएगा ये आपका 2i। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं कैसे करके, 0 प्लस 2i। ठीक है, तो इसका मतलब x की वैल्यू तो 0 हो गई, लेकिन y की वैल्यू क्या हो गई आपके पास, यहाँ पे देखिए ये माइनस, ये भी दोनों सिंबल माइनस के हैं तो माइनस का रहेगा। तो कितना हो गया, माइनस का 2, कितना हो गया, माइनस का 2। तो x की पावर 0 हो गई और y की पावर कितने को, माइनस का 2। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, अब इसको अगर लिखना चाहे ऐसे लिख लो आप इसको, 0 माइनस का 2, ये हमारा वैल्यू फाइंड होके आ गई। इस टाइप से क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना था। आपको सिर्फ एक वैल्यू को सॉल्व करना है, सेकंड वाली वैल्यू को सिमिलर लिख के आप सॉल्व कर सकते हो। इसे हम पुट कर देंगे, आसानी से हमारा आंसर निकल आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है 1 प्लस आई का होल स्क्वायर 2 माइनस आई एक्स प्लस आई वाई देन द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई। तो ठीक है, अब इस वैल्यू को हम क्या ले सकते हैं, ये फॉर्मूला खोल लीजिए, यूजिंग ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके,
तो हो जाएगा हमारा 1 प्लस आई का स्क्वायर प्लस 2i अपॉन 2 माइनस आई, किसके इक्वल है ये, x प्लस आई वाई के। ठीक है, अब ये वैल्यू किसकी हो गई आपकी, 1 माइनस 1 प्लस 2i अपॉन 2 माइनस आई, किसके इक्वल है, x प्लस आई वाई के। 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा मेरे पास, 2i अपॉन 2 माइनस आई, किसके इक्वल है, x प्लस आई वाई के। लेकिन सोल्यूशन निकलेगा नहीं इससे, तो क्या करेंगे, इसके कंजुगेट से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके कंजुगेट से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलिए बाकी क्वेश्चन यहाँ लिख देते हैं। ये लिखा है 2i, ये हो गया 2 प्लस आई अपॉन, एक बार वैल्यू प्लस में एक बार वैल्यू माइनस में, तो क्या बन गया हमारा 2 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। तो आपस में इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये कितना हो गया आपका 4i और ये हो गया आपका माइनस, ये हो गया आपका प्लस का 2i स्क्वायर अपॉन 4 माइनस का प्लस का 1 हो जाएगा, तो एक्स प्लस आई वाई। तो ये वैल्यू आपके पास कितनी हो गई, 4i और ये माइनस का 1 मतलब माइनस का ये 2 हो जाएगा अपॉन 5 एक्स प्लस आई वाई। अब देखिए दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, 4i के संग एक बार 5 लिख लीजिए और 2 के संग एक बार 5 लिख लीजिए। तो एक्स की मल्टीप्लाई वो एक्स का कंपेयर इससे कर लेंगे और आई वाले कंपेयर इससे कर लेंगे। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, माइनस का 2/5 और वाई की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 4/5। ठीक है, हमें करना क्या था, हमें वैल्यू को निकालनी है एक्स प्लस आई वाई की। तो इन लोगों को करना कुछ नहीं, ऐड कर लेना खाली एक्स प्लस आई वाई, तो माइनस का 2/5 प्लस 4/5, तो दोनों का एलसीएम सेम है, तो क्या माइनस तो प्लस का 2/5, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। ये हमारा हो गया आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और बस सिर्फ हमको एक्स प्लस आई वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। लिखा है 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई की होल पावर 100 इक्वल टू ए प्लस आई बी। हमें फाइंड क्या करना है, ए बी की वैल्यू। चलिए बहुत ही सिंपल तरीके से इसको बताते हैं आपको। लिखा है 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई। ठीक है, तो हमने क्या करा, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, इसके कंजुगेट से मतलब 1 माइनस आई से ऊपर मल्टीप्लाई कर दी, 1 माइनस आई से नीचे मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, होल पावर कितनी होगी हमारे पास 100 ए प्लस आई बी। ठीक है, अब क्या करना है हमको, ऊपर तो होल स्क्वायर बन गया हमारा, इसका बन गया हमारा होल स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा 1 माइनस आई का होल स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर, और इसकी होल पावर है कितनी हमारे पास 100 है, ए प्लस आई बी। तो ये आप इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और नीचे कितना हो गया 1 प्लस 1, क्योंकि ये माइनस भी उसका 1 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, ए प्लस आई बी। ठीक है, अब ये वैल्यू कितनी होगी आपके पास 1 माइनस 1 माइनस 2i अपॉन 2, होल पावर कितनी है 100 इक्वल टू 1 प्लस आई बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ लिख देते हैं, 1 से 1 कैंसिल, ये बच्चा आपके पास माइनस का 2i अपॉन 2 होल पावर 100 1 प्लस आई बी। ठीक, 2 से 2 कैंसिल, अब क्या बच्चा माइनस का आई की पावर 100 ए प्लस आई बी। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखो आप कि ये जो वैल्यू है ये मतलब इवन वैल्यू है। ठीक है, और यहाँ पे माइनस लगा तो ऑलरेडी पहले तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसका इससे कोई कनेक्शन
हमारा बना ही नहीं, तो ये प्लस हो गया। अब इसको ले सकते हैं हम लोग आई के बाद 4 और 25, क्योंकि 4 की 25 से करके 100 ही आएगा। और ये ब्रेक करने के लिए बहुत आसान होता है। क्यों? क्योंकि आई के बाद 4 की जो वैल्यू होती है 1 होती है हमेशा। ठीक है, मैंने बताया ना, प्रीवियस वीडियो को जरूर देख लेना आप लोग, उसमें आपको ये सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अगर आप डायरेक्ट इसको देख रहे हो तो थोड़ा आपके लिए टिपिकल होगी कंडीशन। तो ये 1 हो गया, ए प्लस आई बी। हमें वैल्यू ए की भी निकालनी थी और बी की भी। तो यहाँ पे भाई रियल वैल्यू निकल के आई है, वास्तविक मान निकल के आया। इसका मतलब ए की वैल्यू तो आई है, लेकिन बी आई यहाँ पे है ही नहीं। इसका मतलब आई क्या होगा यहाँ पे, बी क्या होगा, 0 होगा। तो ए की वैल्यू क्या होगी, 1 हो गई, और बी की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 0, मतलब 1,0। ये हमको फाइंड आउट करना था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा लेंथी भी है, क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्री की काफ़ी चीज़ें हमारी इंक्लूड हो गई हैं। तो ए की वैल्यू दे रखी है आपको कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई। क्वेश्चन तो सिंपल है, लेकिन जब तक सिंपल है जब तक आपको सारी वैल्यूज़ पता है। अगर वैल्यूज़ नहीं पता है तो आपको दिक्कत होगी। तो 1 प्लस क्या लिखेंगे, ए की वैल्यू ए कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। ठीक है, बस इतना आपको पहले इसमें वैल्यू को पुट करना है। अब देखिए भाई, ये जो कॉस थीटा होता है ना, इसकी वैल्यू अब ऐसे तो कोई सॉल्व होने की कोई कंडीशन बन नहीं रही है। तो कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो ध्यान रखना आपको, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। ये कॉस थीटा की वैल्यू होती है। आपने ट्रिग्नोमेट्री में किया होगा, अगर आपने नहीं किया है तो कर लीजिएगा। और क्या लिखा है, साइन थीटा, तो फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। लेकिन भाई आई भी लिखा है तो यहाँ पे आई लिखना पड़ेगा आपको। सेम इस वाले उसमें लगा दो कंडीशन। अब इसमें थोड़ा चेंज करके लगाएंगे हम। कॉस थीटा का एक फॉर्मूला और भी होता है, वो होता है 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, माइनस 2, वही वैसे ही 2i साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, अब अगर ये कंडीशंस आपको मालूम है तो अच्छी बात है, नहीं मालूम है तो याद कर लीजिएगा। ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, मतलब, और ये इस कंडीशन के लिए होती है ये वाली कंडीशन। क्यों ऐसा होता है, ताकि ये 1 से 1 ये कैंसिल हो जाए और ये 1 से 1 ये कैंसिल हो जाए। अभी और भी काफ़ी चीज़ें कैंसिल होंगी, पहले जितना बचा पहले उसको लिख लेते हैं ठीक से। क्या बचा, 2 कॉस थीटा बाई 2, 2 थीटा कॉस थीटा बाई 2 यहाँ पे भी तो कॉमन ले लेते हैं इसको, और 2 यहाँ पर भी 2 यहाँ पर भी, तो हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा बाई 2 प्लस आई साइन थीटा बाई 2 अपॉन, ये हो गया आपके पास 2 साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 माइनस आई कॉस थीटा बाई 2। तो ये 2 से 2 तो कैंसिल कर दीजिए। अगर यहाँ से माइनस बाहर निकाल लें तब कुछ कंडीशन बन सकती थी, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो सिंपल फॉर्मेट क्या बन जाएगा हमारे पास, इसके लिए काम और कर सकते हैं। यहाँ से माइनस का क्या कॉमन निकाल लेते हैं, माइनस का अगर हम आई कॉमन निकाल लें, माइनस का आई कॉमन निकाल लें तो ऊपर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ऊपर तो ऐसे ही रहेगा। और जो नीचे वाली वैल्यू है ना उस पर थोड़ा फ़र्क पड़ जाएगा। जब ये बाहर निकाल लेंगे माइनस का आई तो हो जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा बाई 2, और यहाँ हो जाएगा माइनस का साइन
आई भी आ जाएगा क्योंकि ज़बरदस्ती निकाला आई साइन थीटा बाई 2, आई यहाँ प्लस का हो जाएगा ना, क्योंकि माइनस का बाहर निकाल लिया तो वैल्यू हमारी चेंज हो गई। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो भाई मैं आपको बता भी दूँ उसके बारे में। ये जो वैल्यू होती है ना माइनस का 1 अपॉन आई, तो इसको ले सकते हैं ऊपर आई स्क्वायर अपॉन आई, मतलब सिंपल आई। तो माइनस का 1 अपॉन आई की वैल्यू क्या ले सकते हैं हम लोग, माइनस का आई। इसके अकॉर्डिंग ये चीज़ हमारी हो जाएंगे। तो ये तो हमारे कैंसिल आउट हो गया। और ये कॉस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2 और माइनस का 1 अपॉन आई, ये वैल्यू हमारी क्या बन जाएगी, इसको ले सकते हैं हम लोग आई स्क्वायर अपॉन आई, आई बताया था मैंने आपको। और ये हो गया आपका कॉस अपॉन साइन क्या था, कॉट थीटा बाई 2। तो ये कैंसिल हो गया, क्या बचा आई कॉट थीटा बाई 2। ठीक है, इस टाइप से ये आंसर निकलने वाले हैं। तो उसको ध्यान से कीजिएगा ताकि आपको बिल्कुल भी कहीं भी बाई मिस्टेक ना हो। अगर होगी तो फिर क्वेश्चंस करने में आपको दिक्कत होगी। चलिए बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। हैव अ गुड डे।